जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एक बात तो तय है कि DSLR कैमरा से वन ऑफ द बेस्ट फोटोज़ आप ले सकते हैं जो आपको पॉइंट एंड शूट कैमरा या फिर एंड्रॉयड कैमरे पे नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है कि पॉकेट छोड़िए, उनको बैग में लेकर के ट्रैवल करना एक हेडेक के बराबर होता है। तो ऐसे में आपका जो एंड्रॉयड कैमरा होता है वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकता है, लेकिन जैसे कि जो भी आपके स्टॉक ऐप्स होते हैं उनमें आपको सारी फंक्शनलिटीज़ नहीं मिलती है, जैसे कि HDR कैमरा, मैनुअल कैमरा, जिसके ज़रिए आप जो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं उनको ले पाएँ। तो ऐसे में मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 5 एंड्रॉयड के ऐप्स जिससे आप प्रोफेशनल फ़ोटोज़ बड़ी आसानी से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहला ऐप है दोस्तों लिस्ट में ओपन कैमरा, और इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज़ है विदाउट एनी लिमिटेशन। अब आज जब इस ऐप को इंस्टॉल करके जब इसके इंटरफेस को खोलेंगे तो हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बिकॉज इसके जो सारी सेटिंग्स हैं वो टेक्स्ट बेस्ड सेटिंग्स हैं, मतलब आपको ज़्यादातर बटन्स नहीं दिखाई देंगे और एक के बाद एक सारी की सारी जो सेटिंग्स होंगी उनको आपके गौर रह करके उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप HDR मोड ऑन कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर के एकदम नीचे जाकर के स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सपोजर लॉक भी है, फोकस लॉक भी है, लेकिन वो सारी सेटिंग्स आपको खोजनी पड़ेंगी। अब इस ऐप की जो सबसे अच्छी खास बात है वो ये कि आपको इसमें सारी फंक्शनलिटीज़ मिल जाएंगी, कितनी भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसके जो फ्रंट कैमरा में भी आपको HDR मोड की ऑप्शन मिलती हैं, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी आपको जैसे एक्सपोजर लॉक, ये सारे फंक्शनलिटीज़ मिल जाएंगी जो स्टॉक कैमरा से उनमें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कैमरा ऐप देख रहे हैं और आपको कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और आप मतलब उसको सीख जाएंगे 1 या 2 हफ्तों में, तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। अब दूसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में बेकन कैमरा। अब जब मैंने ओपन कैमरा ऐप के बारे में बताया था तो ये बोला था कि उसकी जो इंटरफेस है उसमें सारे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन जो इंटरफेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बेकन कैमरा में दोस्तों आपको उतनी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, लेकिन इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, और आपको जो मैनुअल मोड है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फोकस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए या फिर वाइट बैलेंस कैसा चाहिए, और उसके बाद राइट हैंड साइड में फिर एक बार आ जाएगा जिससे आप ये सारी वैल्यूज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस कैमरे में आपको फ़ोटोज़ के लिए तो मैनुअल मोड मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो खास बात यह है कि आपको वीडियो मोड में भी जो फोकस सिलेक्शन होता है, वाइट बैलेंस सिलेक्शन होता है वो मिलता है, और वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान आप फोकस को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन जैसे कि जो फोकस पुल बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक और ख़ास बात है दोस्तों इस ऐप के बारे में कि यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लाइव फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो सोचिए, लाइव फिल्टर्स और मैनुअल मोड, और उसके अलावा आपको फ़ोटोज़ लेते हुए तो ये सारे फंक्शनलिटीज़ मिल ही रही हैं, और यहाँ पे ऐप फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशंस के साथ। अब तीसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में स्नैप कैमरा HDR, और ये बेसिकली एक पेड ऐप है, लेकिन आप इसका एक ट्रायल ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब यूज़ करेंगे तो डेवलपर ने एक कंस्ट्रेंट डाला है कि आपको अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीदें। अब यहाँ पे इस कैमरे की सबसे बेस्ट फंक्शनलिटी है वो ये कि इसका जो मोड सेलेक्टर है वो एकदम DSLR स्टाइल पे है। तो आपको एक व्हील मिल जाएगा आपके स्क्रीन के बीचों बीच, जहाँ से आप डिफरेंट काइंड ऑफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैनुअल मोड, HDR मोड, या फिर आप P1 P2 आप डिफरेंट मोड प्रोग्राम भी कर सकते हैं सेटिंग्स में, और डायरेक्टली उसको लगा भी सकते हैं। जैसे एक मोड को नाइट मोड कर लीजिए, किसी को स्पोर्ट मोड कर लीजिए। वैसे ये सारे मोड्स भी इस ऐप में ऑलरेडी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे और फंक्शनलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि HDR+ हो गए, और आप फ्रंट फेसिंग कैमरे से भी HDR फोटोज़ ले सकते हैं। और भी इसके साथ दोस्तों बहुत इंटरनल सेटिंग्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आपको पसंद आए तो आप इसके प्रो वर्जन पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। चौथा ऐप है दोस्तों लिस्ट में फुटेज कैमरा, और बेसिकली ये सबसे ईजी टू हैंडल कैमरा है इस लिस्ट का, बिकॉज इसमें जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप फोकस और एक्सपोजर और वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो आपको जो ओपन कैमरा में जो फंक्शनलिटीज़ मिल रही हैं या बेकन कैमरा में वो नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक ऐसा ऐप ढूंढ रहे हैं जो एक ब्रिज हो, मतलब आपके स्टॉक कैमरा ऐप या इतने डिटेल्ड जैसे ओपन कैमरा, बेकन कैमरा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप या तो फ्री वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनका प्रीमियम वर्जन खरीद सकते हैं, जिससे आपको मतलब 20 से ज़्यादा बर्स्ट शूट्स मिलते हैं। आपकी जो JPG क्वालिटी होगी जो सेव करेंगे उसकी इमेज रेजोल्यूशन अच्छी होगी, और आप इससे हाई रेजोल्यूशन एनिमेटेड जिप्स भी बना पाएंगे।
तो दोस्तों पांचवा ऐप जो लिस्ट में है उसका नाम है फैबी और ये बेसिकली एक फ़ोटो एडिटर है। तो आपको DSLR कैमरेज में एक जो सबसे अच्छी फंक्शनैलिटी वो ये मिलती है कि जो बैकग्राउंड ब्लरिंग होती है उनमें उन कैमरेज में बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि फ़ोन का कैमरे का अपर्चर इतना अच्छा नहीं होता है, अगर आप एक बेसिक जैसे बजट ओरिएंटेड अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप फैबी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऐप में दोस्तों आपके जो फोटोज़ होंगे वो अपने आप एल्गोरिथमिकली ये ऐप आपको बता देगा कि कौन सा फोरग्राउंड है कौन सा बैकग्राउंड है, और आप बैकग्राउंड को या तो चाहे तो पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसमें एक लेवल का ब्लर डाल सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुतों ने आफ्टर फोकस का नाम सुना होगा, आफ्टर फोकस और आफ्टर फोकस प्रो, तो वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा ऐप है, लेकिन उसको अगर आप यूज़ करना चाहेंगे मैनुअल मोड में तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अगर आपकी फ़ोटोज़ में इतने ज़्यादा एलिमेंट नहीं है और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में आप अगर फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो आप फैबी ट्राई कर सकते हैं। इससे अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तब आप आफ्टर फोकस को भी एक ट्राई ज़रूर दें। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेहतरीन एंड्रॉयड ऐप्स जिनके ज़रिए आप प्रोफेशनल फ़ोटोज़ ले सकते हैं अपने फ़ोन से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अच्छा लगा तो वो थम्स अप का बटन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।